बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी। चमकते रहेंगे ये टोपाज सितारे, चमकते रहेंगे ये टोपाज सितारे। यूं ही अगर आपकी तालियों की बरसात रहेगी तो जोरदार तालियों के साथ मैं टोपाज लीडर राजेंद्र गुप्ता सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ, चाहती हूँ कि यहाँ पर उनकी फैमिली भी उनका सपोर्ट करे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। गुप्ता सर जी, जोरदार तालियों से स्वागत है दोस्तों, होनी चाहिए। दोस्तों तालियां तो बजती है ना। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों अपने बारे में बताने से पहले मैं याद करना चाहूंगा जिनकी वजह से आज हम सभी यहाँ पर हैं। हमारे इष्ट देव परमपिता परमेश्वर, हमारे मम्मी पापा, मेरे मेंटर अपलाइन गुरुजी। मैं चाहूंगा एक बार उनके जोरदार ताली दोस्तों, जिनके माध्यम से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस शो को एंजॉय कर रहे हैं। यस या नो? यस। तो दोस्तों अपने बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली नाम जितेंद्र गुप्ता है और जबलपुर से बिलोंग करता हूँ। फैमिली में 4 लोग हैं, मम्मी पापा, छोटी सिस्टर और मैं। पापा जी की अगर बात करूं तो पापा जी मेरे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं। पहले मम्मी पापा दोनों हमारे मजदूरी किया करते थे और आज पापा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं। मम्मी पापा रीवा इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, मैं जबलपुर में ही हूँ। मेरी अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो 12वीं तक मैंने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के दौरान मैंने DCA किया। फिर उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि 12th के बाद क्या करना चाहोगे। मैंने बोला कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जीवन का दोस्तों कोई लक्ष्य नहीं था। हम ऐसे लोगों की संगति में थे, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ऐसे लोगों की भी संगति में होते हैं जिनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता दोस्तों। ठीक है, मैं बताना नहीं चाहूंगा, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं भी ऐसे लोगों की संगति में था। पहले मेरे कुछ ऐसे मित्र थे, क्योंकि कभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं मिली, हम ऐसे लोगों के साथ थे नहीं। मम्मी पापा मजदूरी किया करते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे इस इंफॉर्मेशन के मिलने से पहले अगर मैं बात करूं तो पापा जी की बात करूं, पापा जी मेरे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। और शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियर। लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर मैं सिविल की पढ़ाई करता हूं, पॉलिटेक्निक करता हूं, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर BE करना है तो लगभग आज के डेट में 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा होता है। यस या नो?
सही है। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर सिविल करना है तो तुम क्यों ना पॉलिटेक्निक कर लो। मैंने बोला चलो ठीक है। इसमें होगा क्या कि मेरे पिताजी जो है कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, तो उसमें भी उनको सपोर्ट मिलेगा। मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, सिविल का वर्क करते हैं। सिविल की पढ़ाई के दौरान दोस्तों मेरे मन में काफी सारे, चूंकि मैं ड्रीमर था, बचपन से ही मैं टीवी देखता आ रहा था, मेरे सपने थे, क्योंकि हम जब भी टीवी में देखते हैं तो बड़ा घर, बड़ी कार, विदेश की यात्राएं, यस या नो, जो लाइफ स्टाइल हम टीवी में देखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में आता कहां से, हम जिस एरिया में बिलोंग करते हैं वहां से नहीं आता। जब हम टीवी देखते हैं, जो हम लाइफ स्टाइल देखते हैं, तो मैं बचपन से ही मैं देखा करता था कि यार ऐसा रहना, ऐसा होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होना चाहिए, ऐसे देश विदेश में यात्रा करना। तो बचपन से ही मेरे ड्रीमर्स था, मैं सपने तो बहुत बड़े थे। लेकिन जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब हम नौकरी मांगने जाते हैं, यस या नो, नौकरी मांगने जब हम जाते हैं, जब हम ट्राई करते हैं इधर उधर, तो पहले तो जब स्कूल कॉलेज में था तो मैं बड़े चौड़ में घूमता था कि यार अब तो सिविल इंजीनियर है हमारे लिए, जब मैं बस जाऊंगा मार्केट में और मेरे लिए नौकरी बची रहेगी, सीधा मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन उसके बाद में जब पढ़ाई कंप्लीट हुई, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में काफी जगह ट्राई किया, तो आपको जो दोस्तों जान करके आश्चर्य हो जाएगी कि हम जैसे इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में जबलपुर में 10,000 से ऊपर की पेमेंट नहीं है। मेरे साथ काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फील कर रहे होंगे दोस्तों। तो काफी मैंने ट्राई किया, बहुत सारी चीजें, फिर पार्ट टाइम करना चालू किया, और मेरे एक मित्र के माध्यम से मुझे आज से ठीक 3.5 साल पहले सेफ शॉप की अपॉर्चुनिटी सुनने का मौका मिला दोस्तों। और जब मैं सेफ शॉप का प्लान देखा, मेरे एक दोस्त के माध्यम से मेरा 1-to-1 किया गया था। 1-to-1 सभी समझते हैं सभी लोग? प्लान के अलावा घर पे दोस्तों मेरे जो मित्र था उसने अपने सीनियर को लेके आके कमला भंडार देखा होगा ना यहाँ पर सभी ने, यस नो। तो यहाँ पर कमला भंडार में मुझे प्लान दिखाया गया। जब मैं प्लान देखा तो उस समय मेरे को लगा कि यार ये जोड़ने घटाने वाला काम ना मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे, उनके जो पिताजी थे, और हमारे जो बड़े पापा लोग हैं, मोहल्ले के कुछ 4-5 लोग थे जो उन्होंने नेटवर्किंग करके रखी हुई थी दोस्तों, जो एक दूसरे को जोड़ने वाली जो कंपनियां होती थी। मैंने सुना था कि ये जो जोड़ने घटाने वाली कंपनियां होती हैं, बकवास होती है, फ्रॉड होती हैं, इनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, यस या नो। इस बिजनेस से अगर हम यहाँ पर बैठे हो, यहाँ से बाहर जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में, उनको इसकी सच्चाई नहीं पता, वो इतने अवेयर नहीं है। उनको बस ये लगता है कि ये इस तरह का जो काम होता है जोड़ने का, लोगों को चेन सिस्टम जो होती है वो सब बेकार होता है, इसमें कोई भविष्य नहीं है। आज से ठीक 3.5 साल पहले दोस्तों मेरी भी यही सोच थी। मैं भी यही सोचा करता था कि यार ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि कभी मैंने जीवन में किसी भी व्यक्ति को सफल नहीं देखा था। जो भी नेटवर्किंग कंपनी करता था, मैंने कभी किसी को सफल नहीं देखा था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार ये बता तो तुम सही रहे हो, लेकिन मेरे लायक का नहीं है ये, क्योंकि मैंने कभी किसी को सफल नहीं देखा। और उसके बाद मैंने उसको बोल दिया कि चल ठीक है, फॉर्म भरूंगा, डीडी दूंगा, थोड़ा सा मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग लेते हैं टाइम, यस या नो। तो दोस्तों मैंने भी टाइम लिया, मैंने 2 दिन 3 दिन का टाइम लिया। उसके बाद जब वो मेरा फॉलोअप करने आते थे ना, तो हम में से बहुत सारे लोग टॉम एंड जेरी देखा, आप सभी ने टॉम एंड जेरी, सही है। तो कहीं ना कहीं जैसे चूहे बिल्ली का खेल चलता आ रहा था दोस्तों। जब वो मुझे मेरे घर पे आते थे तो मैं मिलता नहीं था, कहीं मैं घर पे रहता भी था तो मैं अपनी मम्मी से बोल देता था, मम्मी मना कर देना, वो जोड़ने घटाने वाली कंपनियों वाले आए हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग फील कर रहे होंगे, यस है ना, सही है। तो मैं भी इसी तरह से करता था। अचानक जब 3 हफ्ते गुजर गए दोस्तों, मैं अपनी ज्वाइनिंग की बात बता रहा हूँ, 3 हफ्ते मेरे गुजर गए, तो मेरे दोस्त था, उसने बोला था कि संडे को हमारा प्लान होता है, उसने बोला कि चल संडे को चलते एक जगह। और क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैं अच्छे से अगर वो मेरे को बता देगा कि नेटवर्किंग का जैसी कंपनी का सेमिनार है, तो वो मैं तो नहीं आने वाला। तो उसने एक पैतरा आजमाया, उसने कहा कि यार संडे को एक मूवी लगी हुई है हमारे पास में ही, समदड़िया मॉल है, सभी लोग जानते हो, जो जबलपुर के होंगे, समदड़िया मॉल है, वहां पर एक मूवी लगी हुई है जिसकी 2 टिकट है मेरे पास। एक पे मेरा दोस्त जो आ नहीं रहा है और एक मैं अकेला हूं, तो तू संडे को चल सकता है क्या? तो हम में से बहुत सारे लोग जो होते हैं जो संडे के दिन फ्री रहते हैं, मूवी देखना पसंद करते हैं, यस है नो, सही है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी बोला कि चल ठीक है यार, अगर तू बोल रहा है तो मैं आ जाता हूँ। और मैं संडे को सुबह पहुंच गया, सब 10:30 बजे के आसपास। और उसने बोला कि यार अभी तो फिल्म चालू होने के लिए टाइम है, तो अभी चलते हैं अपन कहीं और चलते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उसने सेफ शॉप के सेमिनार में लेके गया दोस्तों मुझे। तो जब मैं सेफ शॉप का सेमिनार जब मैंने देखा, मैंने बोला यार यहाँ पर टाई पैंट इतने सारे लोग हैं, क्योंकि संडे का माहौल आप सभी को पता है, यस है नो।
तो संडे का माहौल में मुझे लेके गया हॉल, और हॉल में फिर वही 40 लाख का प्लान मुझे दिखाया गया। दोस्तों सच बता रहा हूँ, उस दिन भी कुछ भी समझ में नहीं आया। 40 लाख का प्लान के लिए मैंने प्लान देखा पूरा, उसने 2-3 सीनियर से भी मिलवाया। उसकी प्लान देखने के बाद फिर उसने बोला कि चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जितेन, हम घर पे इस विषय में बात करते हैं। मैंने टाइम लिया। टाइम लेने के बाद फिर वो लोग 1-2 बार मेरे घर आए। घर आने के बाद मैंने सोचा विचारा, और मैंने फिर से मन बनाया कि यार ये काम को नहीं करना। इसके बाद लगातार सीनियर का फॉलोअप मेरे ऊपर चलता गया। 3 से 4 बार मैं झूठ बोलता था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तू समझ क्यों नहीं रहा है। बिजनेस के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव था दोस्तों। और लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, उस भगवान से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा उस शख्स को हमेशा खुश रखे कि उसने अपने प्रयास नहीं छोड़े दोस्तों। थैंक यू। हालांकि वो बात अलग है कि आज वो इस इंडस्ट्री में नहीं है। वो अपने सीनियर के साथ मेरे साथ आया। उसने अचानक एक दिन मुझे दबोच लिया, मेरे घर पे ही आ गए और बैल बजाने लगे, और उन्होंने कहा कि जितेन कहाँ हो, बाहर आके फोन लगाया। मैंने बोला कि यार अभी तो मैं बाहर हूँ, छुट्टी पे आया हुआ था यार एक जगह। तो बोला कि जितेन हम घर के बाहर खड़े हैं, तुम्हारी मम्मी ने बोल रही है तुम अंदर हो, टीवी देख रहे हो। मैं फंस गया, मरता क्या नहीं करता। तो मैं बोला चल ठीक है, अच्छा आ जा। उसके साथ वो अकेले नहीं था, क्योंकि उसको मालूम है कि वो मेरा फॉलोअप नहीं, मैं उसका फॉलोअप कर दूंगा। तो वो अकेले नहीं आया था, वो अपने किसी सीनियर के साथ आया था। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, जिसके कारण मैं उन लोगों से नहीं मिल रहा था, और मैं डायरेक्टली मना भी नहीं कर पा रहा था। वो इसलिए मना नहीं कर पा रहा था क्योंकि बचपन से मैंने भी लाखों रुपए कमाने की सोच रखता था दोस्तों। क्योंकि पापा जी मजदूरी करते थे, 10, 15, 20 हजार कमाने वाले व्यक्ति थे। बचपन से मेरी सोच थी, मेरे मन में भी चाहत थी कि जो एक रॉयल लाइफ होती है वो मैं अपने पापा जी को, अपनी मम्मी जी को देना चाहता हूँ। हर व्यक्ति की ये चाहत होती है। यस नो? तो दोस्तों उन्होंने जब पूछा कि जितेन क्यों नहीं करना चाह रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, तुम मत करना ज्वाइन, एक बार बता तो दो कि क्यों नहीं करना चाहते हो। मैंने एक एक करके सारे अपने राज खोले कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कंपनी भग गई तो 2 नहीं जुड़े तो मैं कुछ भी कर लूं, आपसे लोग जुड़ जाते होंगे लेकिन मेरे से 2 नहीं जुड़ेंगे। मैंने अपने सीनियर से यही चीज कहा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, फॉलोअप मेरा इतना तगड़ा हुआ दोस्तों कि उन्होंने जब वो चीजें मेरे को सारे सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने एक चीज कहा था कि अगर आप 100 सवाल पूछोगे, एक का भी मैं जवाब ना दे पाऊं, 99 का दे दूं, अगर एक का भी आपको सॉल्यूशन समाधान ना दे पाऊं तो आप ज्वाइन मत करना। तो मैंने सारी चीजें पूछी। फिर कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने मेरा फॉलोअप कर लिया, और उस दिन मैंने 600 रुपए का फॉर्म भर दिया था दोस्तों। थैंक यू। मेरे मम्मी पापा इस काम के प्रति नेगेटिव थे, तो मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। मैंने बोला चल ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डीडी के लिए अरेंजमेंट करता हूँ। और उन्होंने मेरे को बताया कि 8,737 रुपए का एक जो प्रोडक्ट है, 2 सूट 1 साड़ी, आप लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी एक कंपनी है, 2 जोड़ना है 40 लाख अंदर, बस आपको करना कुछ नहीं है। फॉर्म था 600 का, मैंने भर दिया। अब मेरे को एक प्रोडक्ट के लिए पैसा चाहिए, लगभग 9,5-10 हजार रुपए चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मम्मी पापा से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से सवाल करते हैं, यस है नो, पूछते हैं, अपना डिसीजन किसी और को दे देते हैं दोस्तों। मैं भी इस बिजनेस के पहले ऐसा कुछ इतना समझदार नहीं था। मैं अपने डिसीजन मेकर सेल्फ से नहीं लेता था। लोग गलत काम के लिए तो पूछते थे, लेकिन अच्छे काम के लिए कहीं ना कहीं पूछते नहीं थे। यस है नो? उल्टा बोल दिया शायद। यस है नो? लोग गलत काम करने के पीछे नहीं पूछते, लेकिन जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो हम अपने मम्मी पापा की याद आने लगती है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो ज्यादा हमसे समझदार है। यस है नो? तो जब मैं पूछा मैंने अपनी मम्मी से कि मम्मी इस काम को करना है, मेरे को करने दीजिए, अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो आज बढ़िया से घर बना लिए, मकान बना लिए, उन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए। मम्मी ने बोला कि यार ये सब फालतू चीज है, अगर तू ये करेगा ना तो इस घर से निकल जा। मेरी मम्मी मेरे को बचपन से बहुत मारती डांटती आ रही है, और मैं बहुत प्रसाद लेते आ रहा हूँ मम्मी से। सहमत? थैंक यू। तो मैं मम्मी से बोला कि यार मम्मी मेरे को करना है कुछ भी करके। उन्होंने बोला था कि तू घर से भाग जा, लेकिन इस काम के लिए तेरे को पैसे नहीं दूंगी। तो अब मैं सोचा कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो डीडी का अरेंजमेंट करते हैं। यस नो? तो मैं डिपेंडेंट था, स्टूडेंट था, मैं कुछ भी पैसा कमाता नहीं था, एकदम बिल्कुल। मैंने मम्मी से एक दिन झूठ बोला, क्योंकि मेरे अकाउंट में मैं बहुत खर्चीला व्यक्ति हूँ दोस्तों। आज मैं अपने जेब में पैसे बिल्कुल ही बचा के नहीं रखता था।
जब 9,000 रुपए की बात आई तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सीनियर से बात की तो सीनियर ने मुझे बताया कि आप कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट बताया उन्होंने कि आप अपने 4-5 दोस्तों से 2-2 हज़ार रुपए ले सकते हो। मैंने बोला चलिए ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर मैं अपने 1-2 लोगों से 2-3 हज़ार रुपए इकट्ठा कर लिया, 2-3 हज़ार सेविंग थी, अब बचे 5,000 रुपए मैं कहाँ से अरेंज करता। मैंने अपनी मम्मी पापा से झूठ बोला था, जीवन में पहली बार अच्छे काम के लिए झूठ बोला था दोस्तों। मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी कॉलेज में एक प्रोग्राम होना है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, लाइफ चेंजिंग है, तो मेरे को फीस चाहिए, कॉलेज में फीस लगनी है, 5,000 रुपए की जरूरत है। अब मम्मी से कितना भी मांग लो उस काम के लिए तो मम्मी नहीं देने वाली थी, लेकिन जब बात बच्चों के भविष्य के लिए होती है तो हर माँ बाप कहीं ना कहीं से पैसे ला के देते हैं, यस या नो। तो मैंने भी 5,000 रुपए मम्मी से ले गया। उस दिन मेरे को झूठ बोल के पैसे लेने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी दोस्तों, क्योंकि मैं अपने कैरियर बनाने के लिए झूठ बोल रहा था। थैंक यू। कैरियर बनाने के लिए झूठ बोल रहा था। मैंने कहीं ना कहीं मम्मी से चोरी छुपे काम को स्टार्ट किया, और जब मैंने काम को स्टार्ट किया मैंने खुद अपने सीनियर को फोन ला के मैंने बोला कि सर ये रहा आपका पेमेंट, आप मुझे बताइए करना क्या है। सीनियर ने बताया फ्राइडे और संडे की मीटिंग और सेमिनार्स अटेंड करना दोस्तों। जितेंद्र तुमको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने की बात आई तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं डिपेंडेंट था, उस समय मेरी एज थी 21 साल, और 21 साल की उम्र की अगर मैं बात करूं, कॉलेज से पास आउट होकर निकला था, मेरे कोई भी समझदार फ्रेंड नहीं थे जिनके साथ रहता था मैं, सभी डिपेंडेंट थे, सभी निर्भर थे अपनी मम्मी पापा पे। मुश्किल से 8 से 10 लोग ऐसे थे जो उम्र में बड़े थे, कुछ पैसा कमाते थे। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जो स्टूडेंट है, यस या नो। तो दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैं 150 की लिस्ट बनाना मैंने अपने सीनियर को बताया। मेरे सीनियर ने जब लिस्ट देखी तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, अपन प्लान दिखाना चालू करते हैं। प्लान दिखाने के लिए मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने प्लान दिखाना चालू किया तो कुछ लोग स्टार्ट किए, कुछ लोग स्टार्ट नहीं किए। शुरुआत के 1 महीने मैंने 8-10 लोगों को प्लान दिखाया था, जिसमें मेरा 2 लोग की ज्वाइनिंग हो गई थी, एक अभिषेक और एक जो नितेश पटेल मेरा दोस्त है दोस्तों, ठीक है। दोनों की ज्वाइनिंग पे मेरा पहले महीने में 1,000 रुपए का चेक आ गया था। जब दोस्तों मेरे मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक चीज थी कि क्योंकि नेगेटिविटी तो होती है इंसान के अंदर, यस या नो। मैं जब बिजनेस को स्टार्ट भी कर दिया था थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन जब मेरा पहला चेक आ गया था, क्योंकि सीनियर्स जब हम ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन में आते हैं सीनियर्स और बोलते हैं मैंने इतना कमाया, मैंने ये घर ले लिया, मैंने कार ले ली, मैंने इतना कमा लिया, चेक देख लो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बिलीव नहीं होता है, कम होता है। लेकिन जब मेरा पहला चेक आया था दोस्तों, तो पहले चेक में एक चीज तो यहाँ पर हो गई थी, प्रूफ हो गई थी कि यार 1,000 रुपए आता है ना तो 40 लाख भी आएगा और 2 लाख रुपए हफ्ते भी आएगा। थैंक यू दोस्तों। 1 महीने में 2 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी, 1,000 रुपए का चेक मेरा आ गया था। उसके अगले 6 महीने तक जो मेरी इनकम थी वो थी 0, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आया था तो मैं 1-2 लोग ज्वाइन जो किए थे वो मेरे प्रभाव से ज्वाइन कर लिए थे, क्योंकि मेरे चड्डी बड्डी दोस्त हुआ करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे करके जब लिस्ट में काम किया, करना चालू किया, तो मैं अपने मन से अपना दिमाग लगाता था दोस्तों। सीनियर बोलते थे सिस्टम और सीनियर्स के हिसाब से काम करो, यहाँ पर मैं अपना दिमाग लगाया करता था कि ट्रेनिंग में लेट आना, ट्रेनिंग में आना भी तो टी-शर्ट और जीन्स पहन के आना, चप्पल पहन के आना। दोस्तों ऐसा कभी बिजनेस हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलतियां की थी जिसके कारण मुझे रिजल्ट लेट मिले, देर मिले, लेकिन मुझे इसको बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आप मेरी कुछ चीजों से सीख सकें। यस या नो? थैंक यू। तो दोस्तों मैंने काम करना चालू किया, 6 महीने तक मेरी इनकम 0 थी, फिर मैंने धीरे धीरे और करना चालू किया, अपना दिमाग लगाना बंद किया, सीनियर के साथ बैठना चालू किया, क्योंकि मेरे को एक ईगो था मेरे अंदर कि मैं इंजीनियर हूँ, ऊपर से गुप्ता बनिया, सहमत है? तो किसी की सुनते तो थे नहीं अपन, क्योंकि खुद अपनी मर्जी के मालिक हुआ करते थे। मैंने फिर बोला कि चलिए सीनियर, जब हार जाता है ना इंसान तो फिर बोलता है बताओ यार क्या करना है। फिर सीनियर ने मुझे बताया कि इस तरह से इनवाइट करना है, इस तरह से आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं हम में से जो ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते। मेरे को भी शुरू में तकलीफ होती थी, जब टाई वाई लगा के मोहल्ले से निकलते थे ना, तो मोहल्ले में कभी किसी ने देखा नहीं था कि यार ये लड़का कभी टाई वाई लगा सकता है क्या, तो मजाक उड़ाते थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उस समय तो शर्म आती थी, लेकिन आज बिल्कुल भी शर्म नहीं है दोस्तों। चले, थैंक यू दोस्तों। ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे जब सर ने प्रयास किया तो मैंने अपने काम में सुधार लाया, मैं सिल्वर बना। शुरुआत के 1 साल मुझे लग गए दोस्तों सिल्वर बनने में, उसका अगला 1 साल मुझे लग गया, 2 साल लग रहे मुझे गोल्ड बनने में दोस्तों।
और 250 की जब मेरी टीम बनी, गोल्ड बना मैं, तो मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ से फेस की है दोस्तों। जब मैं स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुंचा हूँ, एक एक करके 15 मिनट में सारी चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 250 की टीम बनी, इस बीच में मैंने बहुत सारे ऑफर्स भी अचीव किए। मेरा सपना हुआ करता था कि लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि सीनियर ने बताया था कि लैपटॉप बहुत जरूरी है। लैपटॉप का ड्रीम बनाया, लैपटॉप पूरा किया। फिर एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग का जो दौर था, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं हुआ करती थी, तो 2 से 3 महीने मैंने साइकिल से भी काम किया दोस्तों। साइकिल से जब मैं काम करता था, उसके बाद थोड़ी सी शर्म आती थी यार, 40 लाख रुपए का हम जब प्लान दिखाते हैं तो साइकिल से हम जाते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, यस या नो? तो मैंने फिर सेकेंड हैंड बाइक खरीदी, लगभग 20 से 25 हजार रुपए की बाइक खरीदी थी। बाइक खरीदने के बाद फिर मैंने ये थोड़ा बहुत मैंने करना चालू किया दोस्तों, मैं गोल्ड बना। उसके बाद जब बाइक मैंने यहाँ से, यही के पैसों से मैंने सारी चीजें अचीव की दोस्तों। जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया था, उस दिन से लेके आज तक मैंने अभी तक मम्मी से 1 रुपए भी नहीं लिए दोस्तों। थैंक यू। जब मैंने स्टार्ट किया, चूंकि एज 22 साल थी, लोगों को जब प्लान सुनाया करता था तो लोग हंस के बोल देते थे कि यार पहले तू कमा ले 40 लाख रुपए, फिर हमको बताना। कि प्लान तो देख लेते थे, प्लान दिखा देते थे लोगों को, लेकिन होता क्या था कि हम छोटे पड़ जाते थे, लोग हमको ज्ञान दे दिया करते थे। 40 लाख का प्लान जो हमारा है ना दोस्तों, हर किसी के समझ में नहीं आ पाता। जो कमाना चाहता है सिर्फ उसी के समझ में आएगा, और मेरी बात भी आज उसी को समझ में आएगी जो यहाँ से 40 लाख रुपए वाकई में कमाना चाहता है। थैंक यू। बाइक अचीव किया। बाइक अचीव करने के बाद दोस्तों इसी तरह का मेरा फंक्शन, पहला जीवन का फंक्शन मैंने अटेंड किया था मानस भवन में। शो का नाम मुझे याद नहीं है, जय हो, आई थिंक जय हो शो था। मैंने शो अटेंड किया। शो अटेंड करने के बाद मुझे समझ में आया कि शो में एक ऑफर चला था दोस्तों। उस ऑफर का नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन उस ऑफर में बहुत सारे लोगों ने विदेश यात्रा की थी दोस्तों। और जब विदेश यात्रा में जब लोगों को सम्मान के साथ ले जाया जा रहा था, विदेश जब जा रहे थे, वहां से जब वापस आए तो मैंने सोचा था यार बचपन से मेरा भी सपना है कि विदेश जाऊं, मैं भी कभी प्लेन में बैठूं। क्योंकि हम सभी ने प्लेन को 2 जगह देखा है, पहला टीवी में, जैसे नो, और दूसरा सर के ऊपर से। सहमत है? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी एयरपोर्ट भी कभी जीवन में नहीं गए होंगे। मैं भी कभी नहीं गया था, मैं भी 2 ही जगह देखा था। जब भी सर के ऊपर से प्लेन निकलता तो एक बार मुंडी ऊपर जाती थी, यार कैसा होगा माहौल वहां का, कैसे एयर होस्टेस होगी, कैसे पायलट्स होंगे, कैसी सीट होगी वहां की, कैसे लोग एयर होस्टेस आती होगी खाना सर्व करने के लिए। मैंने सिर्फ इमेजिन करता था, टीवी में हमने देखा हुआ था ना, यस या नो? तो दोस्तों मैं सोचा करता था कि कैसे होगा। और मैं अपने सीनियर्स को, चूंकि मेरे को सीनियर थे जो जा रहे थे विदेश यात्रा, तो मेरे मन में एक छोटी सी टीज थी कि आज ये लोग जा रहे हैं, एक दिन मेरा भी सपना पूरा होगा दोस्तों। और फिर अगला जो ऑफर चला दोस्तों, उस अगले ऑफर में समर सम्राट ऑफर था। उसमें 18 लोगों की डायरेक्ट सेल करके मैंने भी पहली बार विदेश यात्रा क्वालिफाई किया था। थैंक यू दोस्तों। पहली बार जब विदेश यात्रा क्वालिफाई किया था 18 डायरेक्ट सेल पे, तो मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ लगभग 3 महीने का ऑफर था दोस्तों। एक ज्वाइनिंग से लेके 17 लोगों की ज्वाइनिंग मेरे साथ हो गई थी। अब बच रहा, कितना बच रहा था? सिर्फ 1 सेल बच रही थी। जब 1 सेल बच रहा था तो मैं सोचा कि यार चलो, जो हमारे अपने हैं, क्योंकि हमारे सीनियर बताते कि जो भी आपके हॉट लिस्ट है, जो आपके करीबी दोस्त हैं, उनको आप प्लान बताइए। मैंने पहली बार अपने पापा के लड़के को मैंने प्लान दिखाया, पास में ही रहते हैं बड़े पापा के लड़के को। जब मैंने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद में बड़े पापा आए अचानक से और उन्होंने बोला कि ये सब फालतू, लैपटॉप बंद कर दिया उन्होंने, और बोला कि ये सारी चीजें जितेन, आना है आराम से, आ बैठ खा पी, लेकिन इस चीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना। क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, उन्होंने भी बहुत कंपनियां पहले कर चुकी हैं, बहुत सारी कंपनियां की थी, इसीलिए वो फेल थे। सहमत है? तो मेरे को जब उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें नहीं होती, यहाँ पर मत करना। और मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त थे दोस्तों मेरे, जो बोलते थे कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन जब मैंने प्लान दिखाया तो आज तक मेरा कॉल नहीं उठाया दोस्तों, आज तक। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन पे हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारे पड़ोसी है, हमारे टीचर हैं। जब लिस्ट आती है ना दोस्तों, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे चेहरे होते हैं, लेकिन हमारे सीनियर ने यहाँ पर बताया था कि आप चेहरे मत गिनो जितेन, आप मुंडी गिनो। क्योंकि चेहरे गिनोगे ना तो हो सकता है कि ये वो करेगा, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर मुंडी गिनोगे तो 100 में से 80 लोग हो सकता है ना करें, 20 लोग अंदर हो जाएंगे। तो मैंने कुछ सीनियर्स से बात किया, तो फिर जैसे तैसे करके मेरे एक टीचर थे, उनकी ज्वाइनिंग से मेरा 18 डायरेक्ट सेल कंप्लीट हुआ। पहली बार विदेश यात्रा करने का मौका मिला दोस्तों।
विदेश यात्रा जब घर से लेके एयरपोर्ट तक की अगर मैं बात करूं तो कंधे पे लोग लेके जा रहे थे फूल माला के साथ। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे बिना शादी के बारात जा रही है। थैंक यू। तो दोस्तों मैं पहली बार विदेश यात्रा करने के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर गए थे, हमारे ग्रेट लीडर भी यहाँ पर बैठे हों, वो भी मैं भी उन्हीं के साथ में था। और प्लेन में भी सर को शायद याद नहीं होगा, लेकिन प्लेन में भी मैं सर के बगल में बैठा हुआ था। सर शायद सर को याद नहीं होगा। तो पहली बार जब विदेश गया तो विदेश की मैंने हवा देखी कि कैसी होती है दोस्तों, वहां का कल्चर देखा क्या होता है, जो मैंने फील किया था बचपन में कभी कि ऐसा कभी होगा, कभी ऐसी लाइफ हमारी हो सकती है जो हम कभी अपने एरिया में अपने एनवायरनमेंट में कभी नहीं सोच पाते, लेकिन वहां पर ऐसा भी होता है। कैसा खाना होता है, कैसा रहना होता है, वो सारी चीजें। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है ना तभी पॉसिबल है दोस्तों। तो चूंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो करना चालू किया दोस्तों। पहली बार मैंने विदेश यात्रा क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद मेरा जो गोल्ड शिप रिकॉग्निशन था, गोल्ड शिप करने के बाद मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि जितेंद्र अब तुम्हारी बारी है नया शहर स्टार्ट करने की, क्योंकि हर व्यक्ति को एक दिन अपना जब वो इस लायक हो जाता है तो अपने पर फैला के दूसरी जगह जाना पड़ता है। यस है नो, अपना पिंजरा छोड़ना पड़ता है उड़ान भरने के लिए। यस है नो। तो दोस्तों मैंने भी दूसरे शहर में जाके काम करना चालू किया, अनजान व्यक्तियों के साथ बात करना चालू किया, क्योंकि लिस्ट मेरी पूरी खत्म हो चुकी थी। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कोल्ड कॉलिंग करना चालू किया दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लिस्ट खत्म हो जाती है तो अनजान लोगों से हम बात नहीं कर पाते। सही है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था। मैंने भी अनजान लोगों के साथ बातचीत करना चालू किया। कुछ लोग मेरे साथ स्टार्ट किए दोस्तों। स्टार्ट करने के दौरान भी मेरी जो मुलाकात हुई थी, ऋषिका जी से मुलाकात हुई थी, इनके साथ मैंने काम करना चालू किया और भी बहुत सारी टीम बनती गई। तो दोस्तों टीम बनती भी गई और बिखरती भी गई, बनती भी गई और बिखरती भी गई बहुत, क्योंकि टीम बनाना तो आसान था, 1 to 1 करना, फॉलोअप करना, लोगों को लेकर आना, डीडी डिस्पैच करना, ये सारी चीजें, लेकिन उनको बांध के रखने की जो कला थी वो मेरे अंदर नहीं थी दोस्तों उस समय। जिस कारण से मेरी टीम बनती भी थी और बिगड़ भी जाती थी, जीरो भी हो जाती थी। कई बार ऐसा हुआ दोस्तों। उसके दौरान कहीं ना कहीं फिर टीम बनी, टीम बनने के साथ मैंने दूसरा शहर चालू किया, फिर तीसरा शहर चालू किया, फिर चौथा शहर चालू किया। और दोस्तों ऐसे करते करते आज मेरे साथ में आज 5 शहर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। थैंक यू। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। विदेश यात्रा सेकेंड टाइम मैंने क्वालिफाई किया। इस ऑफर का नाम था अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, उसमें भी मैंने विदेश यात्रा क्वालिफाई किया। उसके बाद में हर व्यक्ति का सपना होता है एक अच्छी सी कार का। यस है नो, कितने लोगों का सपना है यहाँ पर? सभी लोगों का पूरा होगा दोस्तों, बस वक्त का इंतजार कीजिए, सभी लोगों का पूरा होगा। मेरा भी सपना था, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हो चुके थे। जब मैं प्लान दिखाया करता था तो मैं बोलता था कि यार तुम ज्वाइन कर लो, तुम्हारे पास ऑडी आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, BMW, जैगवार, बड़ी बड़ी कारों का मैंने सपना दे के रखा था उन लोगों को। जब मैं ऐसा बोलता था ना दोस्तों तो वो मेरे को चिढ़ाते थे। एक चीज बोलते थे कि जितेंद्र तुम्हारी कब आ रही है, तुम्हारी कब आ रही है। तो जब बार बार वो मेरे को पिंच करते थे ना, तो मेरे को एक चीज लगती थी कि यार अब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी आने लगे, टीम भी बनने लगी है, तो मेरे को वो चीजें याद आने लगी कि कहीं ना कहीं मुझे भी अब 4 व्हीलर में काम करना है, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर थे सभी के पास 4 व्हीलर थी। तो मैंने अपने सीनियर के साथ बैठा, अपने अपलाइन के साथ, और मैंने बताया कि सर मुझे भी कार लेनी है, क्या करना पड़ेगा आप मुझे बताइए। उन्होंने मेरे को वो चीजें बताई दोस्तों। आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने अपने टाटा टियागो टॉप मॉडल 8.5 लाख रुपए की कार का सपना पूरा किया। थैंक यू। जैसे ही कार आई तो मेरे को एक चीज और याद आया कि कहीं ना कहीं सर जब प्लान लेते हैं, हमारे मनोज कुमार सोनी सर, तो कभी भी जब प्लान लेते हैं, वैसे तो अब नहीं लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने लेते थे तो एक चीज मुझे बताई थी कि जितेंद्र एक सूट अगर ले दो, यहाँ पर लोगों को बताते हैं कि अगर आप यहाँ से सूट लेते हैं तो और 4 साल काम करते हैं, तो जब आपके पास 4 साल काम करने के बाद जब कहीं ना कहीं कार आएगी तो उस कार में आप अपनी दुल्हनिया को लेने जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पता होगा दोस्तों। उस दिन तो मेरे को एहसास नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब मैंने कार ले लिया ना, उसके बाद मैं अगर मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने दुल्हनिया को अपनी कार से ही लेने जाऊंगा, ये मैंने ठान लिया था। और उसके बाद में दोस्तों जब मैं काम करना चालू किया तो कार भी मैंने अचीव किया। उसके बाद में चूंकि हमारे यहाँ पर बैठी हुई, मैं बुलाना चाहूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज, इनके लिए जोरदार तालियां। ऋषिका गुप्ता, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये मेरी टीम की एक बहुत ही खास लीडर है दोस्तों। इनको यहां तक पहुंचाने में मुझे बहुत मेहनत लगी दोस्तों। थैंक यू।
एक एक करके हम अपनी टीम को बनाते हैं, यस या नो? जब हम एक एक करके चुन चुन के अपने लोगों को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद उसको ब्रॉन्ज बनाते हैं, प्लेटिनम बनाते हैं, गोल्ड बनाते हैं। तो मैंने भी इनको जब गोल्ड बनाया था ना, तो उसके बाद ये अच्छा काम कर रही थी दोस्तों। ऐसा ऐसे मेरा ईगो नहीं है दोस्तों कि मैंने इनको बनाया, इनकी चाहत थी इसलिए आज यहाँ पर है, सही है। हर सीनियर प्रयास करता है कि उसकी टीम आगे बढ़े, मैंने भी प्रयास किया और जब प्रयास करना जारी रखा तो इनके घर से एक प्रॉब्लम आने लगी, लड़की अब बड़ी हो गई है। बहुत सारे लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो बड़ी हो जाती है, 20-25 साल क्रॉस कर लेती, तो उनको चिंता होती है उनके माँ बाप को कि अब उनकी शादी करनी है, यस या नो? दोस्तों इनके माँ बाप की भी चिंता बढ़ चुकी थी क्योंकि इनकी भी शादी करवानी थी उनको। और इनके लिए भी जब इन्होंने बताया, सीनियर से बताया कि सर मेरी शादी के लिए लड़के वालों को घर वाले देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले मैं ज्यादा उदास हो गया। मैं बोला कि यार किसी को इतना तैयार करो और तैयार करने के बाद शादी हो जाएगी, पता नहीं उनके हस्बैंड जो रहेंगे उनको करने देंगे कि नहीं, ससुराल वाले करने देंगे कि नहीं। तो ये सोच के फिर मैंने सोचा यार इनको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। थैंक यू। लेकिन हमें बिजनेस में सिखाया जाता है कि कभी हमारे टीम में ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, यस या नो? ठीक है, तो ये बड़ी दुविधा वाली चीज थी। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज से ठीक 3 साल पहले मानस भवन, सभी को पता होगा जो जबलपुर के होंगे, मानस भवन में एक शो हुआ था। उस शो में ये वहां पर अचीवर बन के आई थी और उस शो में मैंने अपनी मम्मी को भी यहाँ पर बैठाला था। उस समय मेरे को याद है मैं गोल्ड था। जब मम्मी ने इनको पहली बार देखा, मेरी टीम में मेरे साथ में इन्हें इंट्रोड्यूस कराया था, पहली बार देखा था, तभी इनको उन्होंने अपने मन ही मन में बहू मान लिया था। थैंक यू। उसके बाद मैं इनसे लगातार पूछती थी कि बेटा कहाँ रहते हो, क्या नाम है, क्या सरनेम है, कितने लोग हैं फैमिली में। तो इनको बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी, लेकिन फिर भी ये मेरे से बता दी कि सर मम्मी आपकी ऐसा ऐसा पूछ रही है। मैंने बोला ठीक है ना, क्या दिक्कत है, पूछने दो। उसके बाद में जब इनकी मेरी मम्मी, चूंकि इनकी बात करूं दोस्तों तो प्रेशर काफी ज्यादा था कि अब तुम्हारी शादी करना है, जल्दी से कर लो, क्योंकि इनको भी अपने कैरियर बनाना था, इनको भी कुछ करके दिखाना था, ये भी प्रूफ करना चाह रही थी अपने आप को। तो कहीं ना कहीं इनकी मम्मी जी और मेरी मम्मी जी ने आपस में एक दूसरे से बात कर ली और हम लोगों का रिश्ता पक्का हो गया। हम लोग को पता भी नहीं, मैंने इनको प्रपोज नहीं किया दोस्तों, पूछ सकते हैं, मैंने इनको प्रपोज नहीं किया, सही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की शादी फिक्स हुई। लॉकडाउन में हम लोगों की शादी हुई दोस्तों, ज्यादा किसी को बुला नहीं पाए थे, 2-4 सीनियर्स लोग आए थे। उसके बाद में दोस्तों हमारा यहाँ से आज से ठीक 6 महीने पहले एक फंक्शन था सोइनलीजे में, वहां पर मेरा कोरलशिप रिकॉग्निशन था दोस्तों। इनके आ जाने के बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लाइफ में जो बिगड़ी हुई थी वो आज पूरी हुई। कहीं ना कहीं मैं हर व्यक्ति को एक दूसरे के पार्टनर की तलाश होती है, ऐसे नो, चाहे वो गुरु हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा समझते नहीं थे, तो इन्होंने समझा उस चीज को। आज जहां जहां पर भी मैं पीछे हटा या कहीं मैं नर्वस होता था तो ये हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी। इन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, मैंने भी इन्होंने सपोर्ट किया इनको। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हम दोनों आपस में बहुत सारी चीजों में डिस्कशन जब करते हैं ना तो आपस में लड़ लेते हैं, फिर थर्ड पार्टी लगाना पड़ता है, मनोज सोरी सर को आना पड़ता है। घर जाने के बाद मेरी खैर तो नहीं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बस मेरे पास समय कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीम हो जाती है, बनाते हैं, बिखर जाती है, कुछ गलती हमारी होती है। जब मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि आज से ठीक 3 साल पहले जब मैंने गोल्ड शिप में था, रिकॉग्निशन लिया था, तो मेरी गोल्ड शिप में, गोल्ड के बाद में मेरी टीम 0 हो गई थी क्योंकि कुछ मेरे सीनियर्स की गलती थी, मैं वो नहीं दोहराना चाहूंगा। उसके बाद में जब मैंने टीम बनाई तो कुछ मेरी गलती के कारण टीम बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं, फिर से टीम खड़ी किया। उसके बाद में फिर कोविड आ गया, याद है, सभी को याद है ना। तो कोविड के चलते भी कुछ टीम बैठ गई, कुछ इधर उधर, कुछ जॉब में चले गए। उसके बाद में फिर आज से ठीक 6 महीने पहले दोस्तों एक लहर, जब समुंदर आता है ना, समुंदर में क्या होता है, जब तूफान आता है तो पूरी लहर होती है, तो आसपास के जितने भी गांव होते हैं, जितने भी घर होते हैं, क्या होता है, लहर में बह जाते हैं। यस या नो? यस या नो? दोस्तों लहर में जिस तरह से गांव पूरा बह जाता है, उसी तरह से आज से ठीक 6 महीने पहले ही मेरे जो कुछ अपलाइन ऐसे हुआ करते थे, मेरी जो कुछ डाउनलाइन ऐसी हुआ करती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ कंपनियां मार्केट में आती हैं और कंपनियां आती है ना तो उन लोगों को भी जो लटूरे होते हैं उनको भी अपने साथ लेकर चली आती हैं।
जिनको मैंने यहाँ पर लाके यहाँ तक खड़ा किया था। कुछ ऐसे लोग थे मेरी टीम में जो नई कंपनी के बहकावे में आके वो अपना पूरा मेरा पूरा नेटवर्क को लेके चलेगा, मेरे नेटवर्क को लेके चलेगा। दोस्तों बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद में मैं बहुत हताश हो गया था, क्योंकि 5वीं बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं कोरल लेवल पे आने के बाद में जीरो पे था दोस्तों, जीरो पे। उसके बाद में मैंने बहुत ही हताश हो गया था। मैंने इनसे भी डिस्कस किया कि यार क्या हो गया, कैसे होगा, हमने इतने लोगों को कमिटमेंट किया है, हमसे इतने लोग उम्मीद लगा के बैठे हमारे मम्मी पापा की, कब बेटा 2 लाख रुपए अब तक कमाएगा, कब आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ना, जब हम प्लान दिखाते हैं लोगों को तो लोग हमारा इंतजार कर रहे होते हैं सफल होने का, यस या नो। तो दोस्तों उनको प्रूफ तो करना था, लेकिन एक तरफ मैंने जो इतनी मेहनत की थी वो मेहनत जीरो हो गई थी, क्योंकि टीम जीरो हो गई थी। इस बार मैं बहुत हताश हो गया था, लेकिन आज से ठीक 3.5-4 महीने पहले तक बहुत हताश था। मैंने अपने सीनियर को कॉल किया कि सर मुझे आपके साथ बैठना है और बताइए मैं क्या करूं, कहीं जॉब करने लगूं क्या, इसको पार्ट टाइम करूं क्या, मैं क्या करूं। सरकार की EMI में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, लेकिन उससे फेस करना बहुत जरूरी होता है। और जब कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो अपने सीनियर के पास चले जाइए दोस्तों, उसका समाधान मिलता है। मैं अपने सीनियर के साथ बैठा और उनके साथ मैंने अपनी बात चालू की और मैंने बताया कि करके कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने मुझे बताया कि जितेंद्र ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर से आप अपना लिस्ट खोदिए, फिर से लिस्ट को बनाइए। और मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने अपनी कोल्ड कॉलिंग करके मुझे गिफ्ट किया लोगों को, मैंने उनके साथ काम करना चालू किया। और दोस्तों आज की डेट में अगर मैं बात करूं, 6 महीने पहले तक मैं कोरल था और आज आपके सामने टोपाज बन के खड़ा हूं। चलेगा, थैंक यू दोस्तों। बताने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, समय कम है। अगली बार अगला मैं एक ही कमिटमेंट करना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जो सभी के लिए मैं बोलूंगा कि आज से ठीक 3.5 साल पहले मेरी मम्मी ने बोला था कि बेटा इस बिजनेस को छोड़ दे, मत कर। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज से ठीक 3.5 साल पहले अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो आज भी संडे और फ्राइडे का प्लान जो लगातार चल रहा है वो लगातार चलता है, यस या नो। आज ये जो फंक्शन हो रहा है वो भी आज लगातार फंक्शन होता है आज ही की डेट में, यस या नो। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब लोग यहाँ बैठे होते, यस या नो। लेकिन आज मैं नहीं होता अगर मैं डिसीजन नहीं लिया होता दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगला एक ही कमिटमेंट है, अगला जब भी ये शो होगा 4 महीने 6 महीने 8 महीने बाद जब भी ये शो होगा दोस्तों, आप सभी के सामने एमरल्ड बन के यहाँ पर स्टेज में खड़ा होगा। थैंक यू दोस्तों।